क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, रेशियो फाइंड करना है और बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और दूसरा ये फाइंड करना है हमें एक्स का वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। जो पॉइंट डिवीजन कर रहा है तो वो उसका वैल्यू भी बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। देख लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 - 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? तो बी के कोऑर्डिनेट्स है -4 और फिर 5। ठीक है, समझ में आ गया आपको? लेकिन एक आपको पता होगा, यहाँ पर एक P है। ठीक है, कह रहे हैं ना, इसमें क्या करता है? डिवाइडेड करता है बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को डिवाइडेड करता है। मान लीजिए कि ये P है जो एक्स एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस का डिवाइड हो रहा है तो x और 0 होगा। ठीक है, अगर y एक्सिस कहता तो 0 होता x और फिर y लिखते। देखो, जो कहेगा वो लिखेंगे और दूसरे वाले को हम 0 कर देते हैं। ठीक है, x एक्सिस कह रहा है तो x लिखेंगे और y 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर y एक्सिस कहता तो 0 लिखेंगे और y यहाँ लिखेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, जो कहता है उसे लिखेंगे और दूसरे वाले को 0 कर देंगे कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, y के कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देख लीजिए यहाँ पर आप, अब ये किस रेशियो में, रेशियो भी हमें फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि ये k:1 है। ठीक है, अब यही बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है और हमें ये x का वैल्यू फाइंड कर रहा है। यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं? x एक्सिस कह रहा है तो x और 0 होगा। इक्वल टू, अब सेक्शन फार्मूला आप लगाइए, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। ये सेक्शन फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। समझ में आ गया? ये हमारा m1 है, याद रखिएगा, ये हमारा m2 है और ये मेरा x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। समझ में आ गया आपको? अब देख लीजिए, p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x और 0 है ना, तो आपको क्या है, m1 कितना है बता है? तो k है, तो लिख दीजिए k इंटू x2 क्या है हमारा? -4, तो -4 प्लस में m2 क्या है हमारा? तो m2 दिया गया है 1 इंटू x1 क्या दे रखा है मेरा? तो 1 डिवाइड में m1 प्लस m2, तो m1 और m2, तो k प्लस में 1 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट समझते हैं, m1 क्या दे रखा है मेरा? तो m1 दे रखा है k इंटू में y2 क्या दे रखा है? तो y2 5 प्लस में m2 क्या दे रखा है मेरा? तो m2 दे रखा है 1, y1 क्या दे रखा है मेरा? तो -5 डिवाइड में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस में 1। समझ में आ गया गाइज? बहुत अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, हमें यही देखिए, x का वैल्यू 0 रखेंगे इसमें तो मेरा k का वैल्यू पता चल जाएगा और k का वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो मेरा x का वैल्यू पता चल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए एक लाइन और हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, x और ये 0। नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग, -4 को k से मल्टीप्लाई कीजिए तो -4k। ठीक है, फिर प्लस में 1 1 जा 1 डिवाइड में k प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, 5k प्लस माइनस -5 1 जा 5 डिवाइड में k प्लस में 1। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, देख लीजिए, इसको आप 0 कर दीजिए तो आपको यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आप 0 रख देते हैं हम लोग, तो 0 इक्वल टू 5k - 5 डिवाइड में k प्लस में 1। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? k प्लस में 1। अब आपको क्या करना है, देख लीजिए, अब 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 इक्वल टू क्या बच जाएगा? 5k को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5k और ये माइनस में 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया? अब देख लीजिए आप, ये -5k है, इक्वल के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 5k, तो 5 इक्वल टू 5k। ठीक है, 5 से कट गया 1 बार में, तो k का वैल्यू क्या आ गया? मेरा 1 आ गया। समझ में आ गया आपको? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा, ऑफ डिवीज़न, जो डिवीज़न करता है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए हम लोग इसको करते हैं नेक्स्ट। तो क्या लिखेंगे हम? x इक्वल टू क्या लिखेंगे? -4k प्लस में 1
डिवाइड में k प्लस में 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। अब k का वैल्यू 1 रख दीजिए आप, तो x इजकल टू 1 रख दीजिए -4 इंटू 1 प्लस में 1 डिवाइड में k का वैल्यू 1 प्लस में 1। देख लीजिए x इजकल टू क्या हो जाएंगे, -4 प्लस में 1 डिवाइड में 2। अब देख लीजिए x इजकल टू क्या हो जाएंगे, -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा बताइए, तो -3 डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मुझे ये पता चल गया, यही हमारा दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ हमें रेशियो भी तो फाइंड करना है। पूछ रहा है आपसे रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये भी बता दूँ। तो k का वैल्यू निकल गया, तो मुझे देखिए सबसे पहले मैंने k का वैल्यू निकाल लिया, k का वैल्यू निकाल लिया तो मेरा x का वैल्यू पता चल गया। लेकिन अभी भी हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, हमें इससे पहले ये कर लेना चाहिए, रेशियो निकाल लेना चाहिए। तो चलिए k मेरा किस रेशियो में, k इज टू 1 के रेशियो में है, 1 के रेशियो में है। तो k का वैल्यू क्या आया, 1 इज टू 1 आ गया ना, समझ में आ गया आपको? ठीक है, देख लीजिए k का वैल्यू 1 आया, तो हमने क्या लिखा है यहाँ, मैं क्या लिखा हूँ यहाँ k रेशियो 1। ठीक है, k रेशियो 1, k का वैल्यू 1 आया, तो 1 इज टू 1 के रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। और ये मेरा x का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया जो डिवीजन कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। ठीक है, तो x का क्या आया है, -3/2 और 0। समझ में आ गया? तो ये इस पर डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर डिविजिबल हो रहा है, -3/2 और y के कोऑर्डिनेट 0। समझ में आ गया? और k किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ये तो 1 इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। समझ में आ गया गाइस?